हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे बीएससी 5वें सेमेस्टर का यूनिट नंबर 2 जूलॉजी का। और यूनिट नंबर 2 का लास्ट फाइलम आपका है निमेटोडा या निमेटोहेल्मिन्थीस। उस निमेटोहेल्मिन्थीस में आपको पढ़ना है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस। जो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस है वही आपको पढ़ना है, जिसे राउंड वर्म कहते हैं। इसे राउंड वर्म कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस वैज्ञानिक नाम है इसका, जूलॉजिकल नेम है, और इसी को राउंड वर्म कहते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आपका बीएससी का ये दूसरा यूनिट है 5वें सेमेस्टर का, ये लगभग एस्केरिस के बाद आपका तीसरा यूनिट शुरू हो जाएगा। तो इसमें इसका जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो देखेंगे। इसका किंगडम एनिमैलिया, ऑलरेडी आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो जितने भी किंगडम्स आएंगे सबका किंगडम एनिमैलिया है। फाइलम इसका निमेटोडा, उसके बाद क्लास फास्मीडा, ये फास्मीडिया है, ठीक है, इसका क्लास फास्मीडिया है। ऑर्डर इसका एस्केरॉइडी, ठीक है। उसके बाद जीनस इसका एस्केरिस है और स्पीसीज इसका लुम्ब्रिक्वाइडिस। लुम्ब्रिक्वाइडिस इसकी जाति है। और आपको पता होगा बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का मतलब हो गया जो द्विपद नामकरण पद्धति है या द्विपद नाम पद्धति जो है, जिसे बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं, जिसे कैरोलस लिनियस जी ने दिया था। तो उस कैरोलस लिनियस जी के नियम के अनुसार जीनस और स्पीसीज के नाम को मिलाकर के उसका वैज्ञानिक नाम बनता है। तो अगर एस्केरिस का अगर वैज्ञानिक नाम है अगर जानना है तो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस इसका वैज्ञानिक नाम है। सिस्टमेटिक पोजीशन मैंने इसका व्यक्तिगत बताया कि किंगडम एनिमैलिया, फाइलम निमेटोडा, क्लास फास्मीडिया, उसके बाद ऑर्डर है एस्केरोइडा, और उसके बाद जीनस एस्केरिस और स्पीसीज है लुम्ब्रिक्वाइडिस। इसके कुछ विशेष कैरेक्टर्स के बारे में हम जानेंगे, हैबिट्स के बारे में। तो हैबिट्स क्या है कि ये राउंड वर्म होता है। राउंड वर्म मतलब गोल कृमि। ये पैरासाइट है। पैरासाइट को हिंदी में परजीवी कहते हैं, ठीक है, परजीवी होता है। और हम लोगों के शरीर के अंदर का परजीवी है, हम लोगों की बड़ी आंत में पाया जाता है। याद रखिएगा कि मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाने वाला है। बड़ी आंत को अंग्रेजी में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और आपको ज्ञात हो कि आपने बीएससी के दूसरे सेमेस्टर में, बीएससी के दूसरे सेमेस्टर में आप जूलॉजी में पढ़े हैं एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। उसमें अपने डाइजेशन अगर पढ़ा होगा तो डाइजेशन में आप एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़े होंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल का एक बहुत बड़ा सा हिस्सा होता है जिसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं। इंटेस्टाइन में दो भाग होता है, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन और एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई कम होती है, चौड़ाई ज्यादा होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई इसकी कम होती है। और लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन हम चौड़ाई के आधार पर कहते हैं, ना कि लंबाई के आधार पर। तो जो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस है ये हम लोगों की बड़ी आंत में पाया जाता है मनुष्य में। और ये भी ध्यान दीजिएगा, एडल्ट की तुलना में, मतलब वयस्क, नौजवान, बड़े की तुलना में ये छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। जिसे कहते हैं पेट में केंचुआ पड़ जाता है। तो जो पेट में केंचुआ पड़ने वाली प्रक्रिया वो छोटे बच्चों में ज्यादातर होती है। और ये सब गंदगी की वजह से फैलता है, ठीक है ना। गंदे पानी, गंदे खाना और इस तरह का जो गंदा हाथ है, इस तरह से जो हाथ साफ नहीं करते हैं, खाना वैसे खा लेते हैं, इसके स्पोर्स अगर बॉडी में जाते हैं तो उसकी वजह से ये केंचुआ पड़ने का ज्यादा चांस होता है इसमें, जो लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये छोटे बच्चों में ज्यादातर होता है। मैं चिल्ड्रेन लिखा हूं, इससे आप हिंट समझिएगा कि ये छोटे बच्चों में ज्यादातर होता है वयस्क की तुलना में, ठीक है। वयस्क में बहुत कम होता है। यह भारत के कुछ हिस्सों, भारत में और चाइना में ज्यादातर फैला हुआ। पैसिफिक ईस्टलैंड, प्रशांत द्वीपीय जो सिस्टम है या जो एरिया है उस एरिया में पाया जाता है। जो इसका एक्सटर्नल फीचर है, एक्सटर्नल फीचर का मतलब होता है कि अगर आप इसको देखें तो पहचान जाए, देखने के बाद आप आइडेंटिफाई कर लें, इसको देख लें, समझ लें, जान जाएंगे। एक्सटर्नल फीचर का मतलब होता है कि जब किसी चीज को आप बाहर से देख करके पहचान पाए, वह कहलाता है एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर में इसका क्या है भैया, ध्यान से समझिएगा। इसमें जो मेल होता है, इधर देखिएगा, हाई मेल वाला है, ये फीमेल है, ये मेल है।
मेल छोटा होता है, इसका मेल स्मॉल होता है, और जो फीमेल होता है वो लार्ज होता है। याद रखिएगा, एस्कैरिस में एकदम साफ साफ इसका अगर पहचानने का कोई तरीका हो कि एस्कैरिस में कौन मेल है कौन फीमेल है, तो एस्कैरिस की फीमेल लंबी होती है और एस्कैरिस का मेल छोटा होता है फीमेल की तुलना में। ठीक है, इसका अगर दूसरा हिस्सा अगर आपको मान लीजिए समझना हो तो ये इसका ये ऊपरी हिस्सा है जिसको आप एंटेरियर पार्ट कहते हैं। एंटेरियर पार्ट ऊपर वाला दोनों का नुकीला होता है, लेकिन दोनों का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो अलग अलग होता है। ये भी पहचानने का एक तरीका है। तो ये पोस्टीरियर वाला जो हिस्सा होता है यह सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो कर रहा है। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि लिंग के आधार पर या लिंग को पहचानने के दो अलग अलग तरीके या दो अलग अलग लक्षण जो दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट करते हैं, जिसे हम पहचान पाए कि यह मेल है और ये फीमेल है। तो इसका जो पोस्टीरियर इंड होता है, ये पोस्टीरियर इंड वाला हिस्सा जो मेल का होता है ये बैंड होता है जिसको हम कर्व्ड कहते हैं। ठीक है ना, कर्व होता है। और जो मेल वाला फीमेल का होता है वो नुकीला होता है। तो अब इससे पहचान लेंगे कि जिसका पोस्टीरियर इंड नुकीला होता है वह क्या है? फीमेल। और जिसका पोस्टीरियर इंड मुड़ा हुआ है, ठीक है ना, उससे कहते हैं मेल। मेल लंबाई में छोटा होता है, फीमेल लंबाई में बड़ा है। यानी साइज की बात अगर करें तो फीमेल बड़ी और मेल छोटा होता है। देखिएगा शेप एंड साइज, मेल जो होता है वो छोटा होता है। मेल की जो लंबाई होती है वो 15 से 31 सेंटीमीटर का होता है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 2 से 4 मिलीमीटर का होता है। उसी की तुलना में फीमेल का देखिएगा कि यह 20 से लेकर के 40 सेंटीमीटर लंबा होता है और साथ में 6 से 8 मिलीमीटर चौड़ा होता है। समझ पा रहे हैं दोनों में डिफरेंस? इसका जो कलर होता है, रंग, ये पिंक कलर का व्हाइट या येलो होता है। ये पिंक कलर का या व्हाइट या येलो होता है। ठीक है, इस कलर में होता है। अब इसका मेन स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इसकी बनावट कैसी है। तो इसमें 2 इंड हैं। आप ये देखिएगा, पहला नंबर की ये इंड है जिसको हम एंटेरियर इंड कहते हैं। एंटेरियर इंड का मतलब हो गया उसका ऊपर वाला भाग, अब पोस्टीरियर इंड का मतलब हो गया पीछे वाला भाग। तो अग्रभाग और पश्च वाला भाग, अग्रभाग और पश्च भाग है। ध्यान दीजिएगा कि जो एंटेरियर इंड है ये ट्राइएंगुलर होता है, ठीक है ना, त्रिभुजाकार टाइप होता है। इसकी जो ओपनिंग होती है इसके माउथ वाले हिस्से पे होती है। ये माउथ होता है इसका ओपनिंग वाला, ऊपर वाला, ठीक है ना। 3 इसमें लिप्स पाई जाती हैं। लिप्स मतलब ओठ जैसी संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं जो राउंडेड होती है, उसको कवर करती है एंटेरियर इंड को, जो माउथ होता है, ठीक है ना। जिसमें 3 लिप में से एक डॉर्सल मिड डॉर्सल साइड में होती है और 2 वेंट्रोलैटरल साइड में होता है। समझ पा रहे हैं? इसमें इसके एंटेरियर इंड पर जो माउथ होता है वो ट्राइएंगुलर ओपनिंग होती है जिसमें 3 लिप्स होती हैं और उस लिप्स में से, ठीक है ना, 1 मिड डॉर्सल साइड में होता है। यानी 3 लिप में एक लिप जो मिड डॉर्सल साइड में है और 2 लिप जो होती है वो वेंट्रोलैटरल साइड में होती है। समझ पा रहे हैं? वेंट्रोलैटरल साइड में। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो इसमें कंडीशन आ रही है तो इसमें आएगा जो 4 माइन्यूट सेंसरी पैपिली है, ठीक है ना। 4 माइन्यूट सेंसरी पैपिली, 4 माइन्यूट सेंसरी पैपिली है इसमें, ठीक है। तो 4 माइन्यूट सेंसरी पैपिली है जो टैंगो रिसेप्टर्स का काम करते हैं। अच्छा, टैंगो रिसेप्टर क्या होता है बाबू? टैंगो रिसेप्टर का मतलब होता है कि टच, यानी जो छूने पे महसूस होगा इसको कि नहीं, हाँ कुछ टच कर रहा है, चाहे कहीं टच हो रही है बॉडी, या इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, दबाव, उसको महसूस करने के लिए एक प्रकार का संवेदी प्रोसेस है जो संवेग को ग्रहण करता है, रिसीव करता है, वो कहलाता है 4 माइन्यूट सेंसरी पैपिली, जो टैंगो रिसेप्टर का काम करता है। टैंगो रिसेप्टर का मतलब समझिएगा, अगर सीधा सीधा समझना हो तो जो कोई इस स्पर्श करने पर जो महसूस होता है, जो फील होता है, जो रियलाइज हो रहा है, वो कहलाएगा आपका टैंगो रिसेप्टर। छूने पर, जैसे आप किसी को टच करेंगे तो किसी को टच करेंगे तो ये महसूस होगा ना कि हाँ कोई छू रहा है। तो अब ये जो फीलिंग्स आएगी, ये जो टच होने पर जो सेंस आपको रिसीव हो रहा है, ये कहलाएगा टैंगो रिसेप्टर। साथ में इसमें एक स्पेशल सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, इसी में एंटेरियर साइड में स्पेशल सेंसरी स्ट्रक्चर होता है जिसको एम्फिट्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा,
स्पेशल सेंसरी स्ट्रक्चर होता है जिसे एम्फीड्स कहते हैं, जो कीमो रिसेप्टर होता है। और कीमो समझ रहे हैं, केमिकल, कीमो जो होता है वो केमिकल होगा, ठीक है ना, तो कीमो रिसेप्टर, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि इसी साइड में, इसके एंटीरियर साइड में ही एक्सक्रेटरी पोर होता है। एक्सक्रेटरी पोर होता है जिसके माध्यम से, उत्सर्जी पोर, जिसके माध्यम से किसी भी तरह का फीकल मैटर जो बाहर जा सकता है, जा रहा है। गोनोपोर भी होता है, उसके लगभग आधे भाग के आसपास जो होता है 1/3 हिस्से में गोनोपोर होता है। गोनोपोर जहां पे रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संभव हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद इसका दूसरा वाला भाग है पोस्टीरियर इंड। अब पोस्टीरियर इंड का जो इसका पीछे वाला भाग है, ये वाला, इसकी एक खास विशेषता है भैया कि ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को दिखाता है। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है कि जब दो जीव जो एक ही खानदान से बिलोंग कर रहे हैं, एक ही खानदान के हैं, उनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब हो गया कि उसका मेल पहचान में आ जा रहा है कि मेल है, उसका फीमेल पहचान में आ जा रहा है कि फीमेल है। तो यानी मेल आइडेंटिफाई हो रहा है कुछ लक्षणों से, अब फीमेल भी आइडेंटिफाई हो रहा है कुछ लक्षणों से। ये दोनों कैरेक्टर जो आइडेंटिफाई जिन लक्षणों से हो रहे हैं, वही लक्षण क्या कहलाता है, वही लक्षण ये प्रदर्शित करता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है ना। जिसमें आप देखेंगे कि जो फीमेल होता है वो स्ट्रेट होता है, सीधा, और जो मेल होता है वो कर्व्ड होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके पिछले वाले हिस्से में 5 जोड़ी पोस्ट एनल पैपिली पाए जाते हैं मेल में, और इसी के मेल वाले हिस्से में 50 पेयर प्री एनल सीरी पाए जाते हैं, जो इसके मेल वाले हिस्से में होते हैं। समझ पा रहे हैं? ये वाला जो टोटल सिस्टम था वो एस्कैरिस के बारे में था। और जो